सो बैलेंस डाइट इज डाइट विच हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन इट। एक ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज नोन एज द बैलेंस्ड डाइट। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, and next the proteins as well as the fats and vitamins, and last but not the least, the water is also required for proper digestion of food. And one more thing, minerals are also there. Minerals are also the part of the balanced diet. So balanced diet is very much important for ourselves because it keeps us fit and healthy. और बैलेंस डाइट अगर हमारे को मिलेगी नहीं तो हमारी बॉडी में काफी ज्यादा डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं और हमारी बॉडी के हर एक सेल का रोल प्ले वीक हो जाता है। अब यहाँ पे सेल के बारे में क्यों बात आ रही है? क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, जैसे कि आप अब ये मतलब इसके बारे में देख सकते हैं कि हमारी बॉडी का हर एक जो सेल है, जैसे हेयर, स्किन, नेल्स, ब्लड बॉर्न, हर एक सेल बॉडी का इज मेड अप ऑफ सेल। और फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल वी रिक्वायर ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल दुनिया की कोई भी स्वीट चीज है, कोई भी दुनिया की मीठी चीज होगी तो उसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, जिनके लास्ट में ओस लग जाता है, जिसके लास्ट में सफिक्स ओस लगता है, दे आर नोन एज द कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है जी। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, तो ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट के अंडर आती हैं बच्चों, ठीक है। तो कोई भी दुनिया की मीठी चीज, इसके अलावा आप जानते हो चपाती में, चावल में, आलू में स्टार्च होता है, स्टार्च इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा सेलुलोज भी एक टाइप का द कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट की लीव्स में होता है, ठीक है। पर हमारी बॉडी में सेलुलोज के डाइजेशन के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता। दैट्स व्हाई सेलुलोज is not digested inside our body, because in our body there is not any kind of single enzyme which is meant for the digestion of the cellulose. Animals जो है आपको पता है ये ग्रास खा लेते हैं और लीव्स वगैरह यूज करते हैं खाने के लिए, बिकॉज इनकी बॉडी में सेलुलेज नाम का एंजाइम है। सेलुलोज, ओस किसके लास्ट में लग गया? सफिक्स की फॉर्म में। ओस क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स। सैकराइड का इंग्लिश में मीनिंग होता है शुगर्स, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी मीठी चीज, उसमें क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा उसमें? कार्बोहाइड्रेट। और ग्लूकोज हो गया, जैसे फ्रक्टोज हो गया। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। भाई दुनिया का जो सबसे मीठा या स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम है फ्रक्टोज। इट इज द स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। और फ्रक्टोज जो ऐसी शुगर है विच इज ऑल्सो अलाउड फॉर द डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं। डायबिटिक मतलब शुगर वाले पेशेंट्स को फ्रक्टोज खाना मनाही नहीं होती, ठीक है ना। फलों में जो मिठास होती है उसको क्या कहते हैं? फ्रक्टोज। माल्टोज मतलब जो अनाज में जो भी व्हीट है, राइस है, मेज है, ज्वार बाजरा है, सोरगम है, उन सब में जो शुगर होती है उसको क्या कहते हैं? माल्टोज, ठीक है ना। स्टार्च क्या होते हैं? स्टार्च पोटैटो में ज्यादा अमाउंट में होता है, और भी जो एडिबल मतलब चीजें होती है उनमें स्टार्च होता है। सेलुलोज एक प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट है ओनली, और इट कैन ओनली बी डाइजेस्टेड विद इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स ओनली, बिकॉज दे हैव गॉट द डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज एंजाइम इनसाइड देयर बॉडी। इसके अलावा प्रोटीन की बात करें बच्चों, प्रोटीन का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि प्रोटीन दे मोस्टली एक्ट एज एंजाइम्स। प्रोटीन की बात करें तो हमारी बॉडी में ये एंजाइम्स की तरह क्या करती हैं? वर्क करती हैं। एंजाइम्स के लिए बात की जाए तो अमाइलेज एंजाइम आता है। अब यू नो अमाइलेज एंजाइम, टाइलिन भी नाम है उसका। अमाइलेज एंजाइम इज मेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनकी डाइजेशन के लिए अमाइलेज नाम का एंजाइम चाहिए होते हैं बॉडी में, जो कार्बोहाइड्रेट की क्या करता है? डाइजेशन करता है। आपने प्रीवियस सेक्शंस में या प्रीवियस जो है
ईयर्स में पढ़ा है कि अमाइलेज जो हमारे माउथ में ही होता है, क्या बोलते हैं उसको, सलाइवरी अमाइलेज। सो दिस इज मेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा एंजाइम्स कौन सा आता है दूसरा, द प्रोटीएज एंजाइम। और प्रोटीएज के अंडर दूसरे भी एंजाइम्स भी आते हैं, जैसे इसके अंडर क्या आ जाता है, द ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मतलब होता है द एंजाइम व्हिच इज मेंट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। और स्टमक से एक एंजाइम आता है, क्या नाम है उसका, द पेप्सिन, ठीक है। और ट्रिप्सिन पेनक्रियास से आता है ये, एक और आता है यहां से काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं विच यू शुड बी अवेयर अबाउट द एनडीए एग्जाम, ये आपको आनी चाहिए। एंजाइम्स और भी होते हैं, फॉर एग्जांपल फैट्स है बच्चों, तो फैट्स की डाइजेशन के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है, लाइपेज, बिकॉज फैट्स आर नोन एज लिपिड्स। फैट्स का बच्चों दूसरा नाम क्या होता है, लिपिड्स, एंड फॉर द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स और फैट्स वी हैव गॉट द लाइपेज एंजाइम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट्स, लाइपेज एंजाइम। आपने देखा होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के बारे में कि फैट्स के ऊपर लाइपेज एंजाइम डायरेक्टली वर्क नहीं करता, क्योंकि फैट्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है थोड़ा सा लार्ज होता है, इसलिए फैट्स के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, बाइल जूस। बाइल जूस आर मेंट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट्स। इनिशियली बाइल जूस का काम क्या होता है, दे चेंज द बिग फैट्स इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। द चेंज ऑफ द बिग फैट्स इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। यार ये जो देखो फैट्स का साइज है मतलब ज्यादा, इसके ऊपर किसने मतलब वो किया, वर्क किया, बाइल जूस ने। और बाइल जूस क्या कर देंगे, फैट्स को स्मॉल स्मॉल द ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर लाइपेज एंजाइम विल वर्क एंड फाइनली द फैट विल ब्रेक डाउन इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो दिस इज द डाइजेशन ऑफ द फैट्स। मतलब कि प्रोटीन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा देखते हैं इसको मतलब शॉर्ट करके। So ये right now we are dealing with the balanced diet, and you know balanced diet is very much important for keeping our body healthy and free from all the ailments. Ailments का मतलब diseases जी। तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने बच्चों सिंपली बात की है कार्बोहाइड्रेट के बारे में और प्रोटीन के बारे में, लेकिन प्रोटीन के बारे में और भी जानो। तो एक तो हमने बात करी कि ये क्या होती है, आपकी एंजाइम्स की फॉर्म में होती है। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में जो लार्जेस्ट अमाउंट की प्रोटीन है दैट इज नोन एज अ कोलेजन। दिस इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द एनिमल वर्ल्ड, ठीक है। तो एनिमल वर्ल्ड में लार्जेस्ट अमाउंट की जो प्रोटीन बनती है दैट इज नोन एज, क्या नाम है उसका, द कोलेजन प्रोटीन। ये मान लीजिए आपके हेयर में, स्किन में, नेल्स में, बोन्स में, सब जगह है, अलग अलग नाम हो जाते हैं इसके। जैसे अगर आपके हेयर्स की और स्किन की बात करें, अगर मैं हेयर्स की बच्चों और स्किन की और नेल्स की बात करूं, वहां पे एक खास तरह की प्रोटीन है, क्या नाम है उसका, द कैरेटिन प्रोटीन, ठीक है। आपने शैम्पूस के ऊपर देखा होगा इसका नाम लिखा होता है, क्या नाम है इसका, द कैरेटिन प्रोटीन। इससे हमारे हेयर, स्किन और नेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। अगर इसका हमारा अमाउंट बॉडी में डिक्रीज हो जाए तो हेयर फॉल, स्किन वीक हो जाना, नेल्स वीक हो जाना या ब्रिटल हो जाना, वो इसी से होता है। तो हमारे को डाइट में सब चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा आंखों की जो लाइट है ना, आंखों में जो विजन पावर है दैट इज आल्सो अ प्रोटीन। क्या नाम है उसका, रोडोप्सिन और आइडोप्सिन। तो बच्चों याद रखिए, रोडोप्सिन और आइडोप्सिन, दीज आर नोन एज द विजुअल पिगमेंट। ये भी एक तरह की क्या है, प्रोटीन है, विजुअल पिगमेंट प्रोटीन। इसका मतलब है द प्रोटीन आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द विजन आल्सो। देखने के लिए भी प्रोटीन का इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा बच्चों जो आपकी बोन्स हैं, वो बोन्स आर मेड अप ऑफ द ओसिन प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन आपके बोन्स में भी है। और एक का नाम तो आप मुझे आई होप आपको आता होगा, name the protein which is found in the blood which imparts the red color to the blood, hemoglobin, yes। तो वो भी क्या है भाई, प्रोटीन है। क्या नाम है उसका, हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसमें हीम पार्ट अलग होता है और ग्लोबिन पार्ट अलग होता है। ग्लोबिन का मतलब ही अपने आप में एक प्रोटीन है। सो दिस इज द प्रोटीन विच इंपार्ट्स द रेड कलर टू ब्लड, ठीक है। और इसके द्वारा ही क्या होता है,
ऑक्सीजन का अटैचमेंट, है ना। ब्लड क्या करता है, लंग्स में जाके क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है और उसी ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल में दे देता है। तो बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड का कौन सा पार्ट करता है, ब्लड में तो 3 पार्ट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कौन सा पार्ट करा भाई, आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स, इनका एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, एरिथ्रो का मतलब होता है बायो में रेड कलर, साइट का मतलब सेल होता है। तो रेड कलर सेल्स आर नोन एज आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन के बारे में मतलब बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी, बॉडी की जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, अभी कोविड के बाद इसका नंबर ज्यादा हो गया है, इसके बारे में ज्यादा लोग अलर्ट हो गए हैं। इम्यूनिटी को बोलते हैं क्या, इम्यूनो ग्लोबुलिन प्रोटीन, इम्यूनो ग्लोबुलिन प्रोटीन। सो इट फॉर्म्स अवर इम्यूनिटी आल्सो। तो प्रोटीन का काम क्या है जी, एंजाइम की मतलब फॉर्म में काम कर रही है। आपकी स्किन, हेयर, नेल्स, ब्लड, बोन सब प्रोटीन से मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। और इम्यूनिटी देने में भी रोल है इसका। बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज भी एक तरह की क्या है, प्रोटीन्स है। तो इम्यूनिटी को यू कैन आल्सो राइट डाउन एज एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज। जैसे अलग अलग इंजेक्शंस लगते हैं हमें, वैक्सीनेशन होती है हमारी, छोटे बच्चों की होती है, बड़ों की होती है। तो वैक्सीनेशन में क्या है कि एंटीजन बॉडी में एंटर करता है और एंटीजन हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी इनसाइड बॉडी। एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन का जो कि हमारे को डाइट के थ्रू आती है, हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर मैं आप सोर्सेस की बात करूं, प्रोटीन भाई कौन से जो खाने में होती है, पल्सेस, दालों में होती है, और चना क्या बोलते हैं, ग्राम, सोयाबीन, ठीक है। तो ये चीजें, सोयाबीन इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन। तो इन चीजों को भी हमारे डाइट में शामिल होना चाहिए, या हमें बैलेंस डाइट का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, so as to remain fit and healthy। तो इसको भी मिनिमाइज करके देखते हैं ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स भी हम देख सकें, जरा देखेंगे। तो प्रोटीन का देखो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी में काम है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है बॉडी में प्रोटीन के। तो इसको भी जरा मिनिमाइज करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। प्रोटीन के बाद कौन सा आता है, न्यूट्रिएंट। अगला कौन सा है जो बॉडी को चाहिए, फैट्स चाहिए, ठीक है। फैट्स के बारे में बात करें, लेकिन फैट्स का यार बॉडी में मतलब क्या काम है फैट्स का। देखिए फैट्स क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल को बनाने में हेल्प करता है। सो आपको पता है हमारी पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है, और सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसको बनने के लिए फैट्स चाहिए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक आपका फैट्स और दूसरा प्रोटीन्स, ठीक है कि नहीं। तो फैट्स के अगर जब सोर्सेज की बात की जाए तो क्या आएगा, घी आएगा, ऑयल आएगा, बटर आएगा, ठीक है। और फैट्स भी अगर आप देखेंगे तो दो टाइप के फैट्स होते हैं, कौन कौन से, ये आप जानते होंगे। हाँ जी बिल्कुल सही हुई, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, ये दोनों में अंतर क्या है भाई। सैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं, हाँ जी, सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर हाँ जी ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या फैट्स। और बच्चों दे आर गुड फॉर हेल्थ, याद रखिए दे आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट्स के एग्जांपल हैं मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल, द राइस ब्रान ऑयल, ठीक है ना। मस्टर्ड ऑयल आपको पता है डेली हमारा जो भी जब खाना वगैरह होता है उसमें ऐड होता है कि नहीं होता है। तो मस्टर्ड ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, और आजकल बड़े ज्यादा यूज हो रहे हैं ये वाले द राइस ब्रान ऑयल। चावल के ऊपर जो है ना ब्राउन सा जो सीड कोड होता है उसी का भी जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है उससे भी, ठीक है। तो फैट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, मतलब हर किसी में आई है, उन सब के बनने के लिए भी फैट्स हमारे को चाहिए होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल क्या है, अगर एग्जांपल देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल हैं
द पामिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड ये बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। आजकल काफी ज्यादा ना ऑयल की मिक्सिंग करते हैं, उसमें पाम ऑयल ऐड होता है, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो ओलेइक एसिड, ओलेइक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है। ओलेइक एसिड के अलावा क्या है, अरेकिडोनिक एसिड, ये भी काफी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ये हमारे फिर मस्टर्ड ऑयल में भी होती है ये चीजें। ओलेइक एसिड आ गया, और ओलेइक एसिड के अलावा लाइनोलेइक एसिड, ये जो भी नाम लिखे हैं ऑल आर फाउंड इन द पीनट ऑयल और द राइस ब्रान ऑयल। इसके अलावा लाइनोलेइक एसिड, तो ये सारी जो चीजें आपने देखी दे आर नोन एज डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड वाले, दे आर नोन एज द गुड फैट्स, जो बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे को चाहिए होते हैं। इनका बॉडी में लेवल ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनका लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरे सही है। तो फैट्स भी हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात यह कि फैट से लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। क्या मतलब इसका, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट्स आर हाईएस्ट। जितने भी हमारे अलग अलग तरह के फूड हैं उनमें से जो फैट्स की कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट है, मतलब दे यील्ड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब उनसे सबसे अधिक अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है उनकी ऑक्सीडेशन के बाद। ऑक्सीडेशन का मतलब ब्रेकडाउन के बाद। हो गया ये वाला। तो फैट्स को भी अगर देखें बच्चों तो इसके बाद और हमारी आते हैं, क्या आते हैं जी आगे, इसके बाद क्या आता है, मिनरल्स, विटामिन्स। ठीक है।